वेलकम टू ज्ञान केंद्र। आज आपको हम अंक गणित जो शकीर अहमद जी का है, अंक गणित विद्यासागर का एक एक क्वेश्चन का सलूशन करवाऊंगा, जो नेत्रहाट के लिए, नवोदय के लिए जो आया हुआ इसमें क्वेश्चन है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि 308.2.53 में 8 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना? 8 का। जनरली अगर स्थानीय मान इस तरह से अगर रहता है तो निकालने में नहीं डरते, तुरंत एकदम निकाल देते हैं। 3 × 10 यानी 30 हो गया। लेकिन जब पॉइंट लग जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज यही प्रोसेस। यानी कि इसका में अगर 8 का अगर स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो 8 का भी ये होगा कि 8 × 1 और जितना अंक के बाद है उतना शून्य हो जाता है, यानी कि 80। यानी सिंपल, अगर 30 का है, 3 का इसमें है तो 1 अंक के बाद है तो ये 30 हो गया। अगर 2 का रहता तो 2 अंक के बाद है तो 1 2 पर इतना शून्य। 3 का अगर निकालना रहता तो 1 2 3 अंक के बाद है तो 3 पर 3 शून्य। इसलिए 8 का है, यानी कि 1 अंक के बाद है। दशमलव को भुला जाना, दशमलव इस कोई मायने नहीं रखता है ना। दशमलव हटा देना, तो दशमलव हटाने इसको इग्नोर करके चलना है। तो कौन है दशमलव के बाद? तो 1 अंक है, तो यानी कि 1 शून्य किस पे? 8 पे। अगर 3 पे अगर कहता तो दशमलव हटा के 1 2 3 अंक गिन लेते, उसके बाद 3 पर उतना शून्य बैठा देते। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड जो है, सेकंड बोलता है कि 2 3 2 2 7 3 0 7 में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना। अब इसमें 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ठीक है। इसमें पहला जो 7 का अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो 7 हो जाएगा, और दूसरा अगर इसका अगर स्थानीय मान निकालने जा रहा है तो क्या अंक है? 1 2 3 अंक बाद है, यानी कि 7 पे 3 शून्य हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, यानी कि इसका घटाव। अंतर का मतलब घटाव और योग का मतलब जोड़। तो अंतर बताने का रहा तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 9, ये 9 और ये होगा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 तो 9 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 4 शून्य, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पे 4 शून्य। 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पे 5 शून्य। 7 अंकों की छोटी संख्या 1 पे 6 शून्य। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हुआ 4 9, और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पे 4 शून्य, और इसका पूछ रहा है कि अंतर। अंतर यानी घटाव, तो इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0 और ये 0, ये भी 0, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, जिसमें एक संख्या दिया हुआ 3 4 और ये बीच में डब्बा है और ये 24 है। इसको 9 से विभाजित करने पर क्या करेंगे कि 9 से ये विभाजित हो जाएगा। यानी यहाँ पे कौन सा डिजिट रखेंगे कि ये 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी 9 से विभाजित हो जाएगा तो पहले डिजिट को जोड़ते हैं इसको बनाने के लिए। 4 2 6, 6 हो गया। 6 4 10, 10 3 13, यानी इसको जोड़ने के बाद 13 आ गया, और 9 से विभाजित करना है। तो यानी कि अगर इसमें अगर हम 6 9 दूनी 18 आता है, ठीक है। तो 13 है, यानी 5 अगर जोड़ दें तो 13 5 18 हो जाएगा, और हमारा 9 से भाग लग जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, 9 से विभाजित देखना है तो पहले ये सब 4 2 6 इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 6 4 10 10 3 13, 13 है तो 13 तो 9 से भाग नहीं लगता है, यानी कि इसमें अगर 18 रहता तो 9 से भाग लग जाता, तो इसीलिए 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसका आंसर 5 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि भागफल ज्ञात करिए। यानी कि 5 6 8 0 0 में 800 से अगर भागा दिया जाए तो इसका भागफल क्या आएगा। यानी भागफल बोले तो ये देख लीजिए, ये अगर 15 है, 7 दूनी 14, कट गया 1, इसको बोलते हैं शेषफल। सबसे नीचे वाला शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य,
और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेष इक्वल टू भाज। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा कि भागफल, भागफल क्या आएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना आधा 4, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 4, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 4 का 2 और ये कट के आएगा 7 1, यानी कि भागफल इसका 71 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसमें 80 का फैक्टर पूछता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड बोले तो इस तरह से खींचना, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी को लिख देंगे अच्छा तरीका से, 80 इक्वल टू 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 के बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूरा विभाजित होगा। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या अगर देखते हैं तो 4 × 9 होगा। कौन होगा जो 91 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, वो संख्या कौन होगा, अधिकतम कौन सा संख्या होगा। तो अगर इसको 91 से अगर डिवाइड देते तो 1/91 यानी 8, ये कट गया, ये 9 और 9, इसको देखते हैं कितना मतलब लगता है 91 इंटू 7, तो 7 9 7 63, नहीं 91 इंटू 9, 9 9 9 81, 819, 819 9 बार में इसको घटाते तो 0 8 कट गया यानी 80। यानी कि अधिकतम संख्या बताना है तो ये 80 जो है फालतू बच रहा है। ये तो 80 में ये अगर घटा देते हैं इसमें से 80 तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 80 हमारा फालतू बच रहा है। यानी कि 80 अगर घटाते हैं इसमें से तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। और वही संख्या होगा जो 91 से डिवाइड भी होगा, यानी इसमें से 80 को घटा देते हैं तो 0 1 9 9, यानी कि 9910 एक ऐसा संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 91 से विभाजित है। इसको पता करने के लिए क्या किए, 91 से इसको भागा दिए, भागा देने के बाद पता चला कि ये शेष बच रहा है 80, शेषफल 80 बच रहा है। यही तो गड़बड़ कर रहा है, अगर ये न रहता तो पूरा का पूरा कट जाता ये। तो ये अब हमको पता चल रहा है कि इसको हटाना है, इतना मतलब इसमें से ये जो शेष जो बच रहा है उसको निकाल के फेंक देंगे तो 91 से कट जाएगा। अच्छा, वो 91 से कट जाएगा तो वही संख्या होगा जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जो 91 से भाग लग जाएगा। यानी ये जो बच गया उसको इससे घटा देते हैं, तो घटाने के बाद ये आया, यही आंसर होगा। 7 के बाद 8 देखते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 227 से पूर्णतः विभाजित हो। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9 हो गया। बताइए जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 277 से पूर्णतः विभाजित हो इस तरह से। तब इसको भी फिर से डिवाइड लगाएंगे, लगाते हैं 2 7 7 और इसको लगाना है तो 3 3 दूनी 6, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, नहीं 3 ही रखते हैं, 7 21 2, 7 21 22 23 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 831, 831 यानी कि हो गया 3 बार में 8, ये हो जाएगा इससे घटेगा यानी 9 में से, तो ये हो जाएगा 6, ये 1, फिर 1 लगाते हैं तो अब इसको लगाएंगे 277, तो कितना बार में 6 बार में, तो 6 दूनी 12, 7 बार में 7 दूनी 14, 7 बार में 7 7 49, तक कट जाएगा 49, तो 9 यानी कि 4 हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 52 53, 3 5 7 14, 15 16 17 18 19, यानी कि आगे चला गया 7 14, यानी कि 2 7 7 कितना बार में, फिर लगाते हैं 5 बार में, 7 5 35, 5 3 7 5 35 36 37 38, 3 5 10 13,
2 7 7 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 5 अंकों की 8वां जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया जो 277 से पूर्ण विभाजित हो। तो 277 यानी कि 2 7 7 कितना हुआ 3 4 दूनी 8 हो गया 3 बार 3 दूनी 6 7 4 4 दूनी 8 9 यानी 3 बार में 7 21 7 21 22 23 2 3 दूनी 6 7 8 831 831 कितना 3 बार में यानी कि ये हो जाएगा 8 ये 6 1 9 यानी कि 2 7 7 इतना है। तो 7 दूनी 14 अगर 7 रखते हैं तो 7 दूनी 14 6 रखते हैं 7 का 42 2 4 7 का 42 42 4 43 44 45 46 4 6 दूनी 12 12 4 12 4 16 यानी कि 1662 कितना बार में 6 बार में ये घटेगा तो 7 में से 2 गए 7 बचेगा 2 27 यानी 9 अब एक बार में तो 2 7 7 फिर वही बात यानी कि 2 बच गया। तो आप जब बोला कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से भाग लग जाए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से भाग लग जाए तो जब हम भाग दे के देखते हैं तो ये बच गया टुकड़ा में फालतू का। तो ये फालतू वाला को हटाने के लिए क्या करेंगे तो ले जाके इसको इससे घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे यानी 9 9 9 9 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 9 9 9 9 यानी यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं करना है जो अंकों को बोले कि 10 अंकों को बोलेगा तो 10 को 9 लिखेंगे उसके बाद उससे भागा दे देंगे। भाग देने के बाद जो बच जाएगा उसको घटा देंगे वहां से निकल जाएगा जिसका भी निकालना रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है 24 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो दोनों में कॉमन हो जो दोनों में हो यानी कि 12 इसको करेंगे तो 6 इसको करेंगे तो 3 ये 18 2 9 ये 3 3। अब उभयनिष्ठ संख्या पूछा तो उभयनिष्ठ संख्या कितना है तो ये इसमें भी है एक इसमें है तो दूसरा फिर ये है यानी कि उभयनिष्ठ संख्या 4 है। उभयनिष्ठ अगर पूछता उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 × 3 हो जाता बराबर 6 लेकिन संख्या पूछा था केगो संख्या 1 2 3 4 गो। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अभाज्य संख्या बताना है तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है अभाज्य। ठीक है अभाज्य बोले तो अब एक से कटे और अपने से कटे एक से कटे और अपने से कटे यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे उसके अलावा और किसी से न कटे एक से कटे और अपने से कटे। अभाज्य संख्या एक से तो कटवे करेगा उसके बाद अपने से भी कटेगा और 2-3 गो और उसको काटने वाला होगा 2 हो गया 4 हो गया ये सब और काटने वाला होगा यानी कि अभाज्य संख्या एक से कटे। तो अब बताओ एक का है तो एक न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है याद रखना है न कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर है यानी कि भाज्य संख्या जो अपने से कटे एक से भी कटे अपने से भी कटे 1 2 और काटने वाला रहे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है तो 1 से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बीच में कितने अभाज्य संख्या तो एक को तो हटा ही दो एक न भाज्य है ना अभाज्य है ये तो ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे तो एक से भी कट रहा है अपने से भी कट रहा है ठीक है ये चलेगा ये भी चलेगा क्योंकि एक से कट रहा है और अपने से भी कट रहा है। ये नहीं चलेगा क्यों क्योंकि एक से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है ये 4 से भी कट रहा है यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के पास आता है तो ये अब 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है 7 के पास जाते हैं 1 और 7 अपने 9 भी नहीं 8 भी नहीं 10 भी नहीं यानी टोटल कितना हो गया सिर्फ 1 2 3 4 यानी टोटल अभाज्य संख्या 4 है। ध्यान रखना एक जो है ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 बोलता है
11 बोलता है कि प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना होगा 11 नंबर। तो अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या बोले तो यानी कि एक से कटे और अपने से कटे, तो प्रथम अभाज्य संख्या तो एक होगा, एक नभाज्य संख्या नभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, और इसी का जोड़ पूछ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा 5। 12 नंबर किसी संख्या में दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान सदैव समान होता है। सुनो, जब जीरो का या तो प्लेस वैल्यू ले या फेस वैल्यू ले, यानी कि स्थानीय मान ले या अंकित मान ले, हमेशा जीरो ही होगा। या तो स्थानीय मान एकदम जीरो होगा या अंकित मान हमेशा जीरो होगा इसका, यानी कि जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों के दोनों जीरो होता है, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, अच्छा 30 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 30 से ऊपरे हो, ठीक है, 30 से बड़ी हो, ठीक है, 30 से छोटा नहीं होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 31, 32, 33 जो भी हो, जो दो अभाज्य संख्या के गुना करने पर आया हो। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है 32, दो अभाज्य संख्या के गुना करने पर, यानी ये तो 8, ठीक है, ये 16 और 2, ये तो दोनों भाज्य संख्या के गुना करने पर आया है। अब 33 है, 33 देखे 11 और 3, यही तो है जो दोनों अभाज्य संख्या के गुना करने पे आया है। 30 से बड़ा भी है 33, और दोनों अभाज्य संख्या के गुना करने पे आया है। भाज्य संख्या नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा दोनों अभाज्य संख्या के गुना करने पर आया, तो दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये तो दोनों भाज्य संख्या के गुना करने पर आया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान का अंतर, अच्छा 3, 6, 8, 9, 0 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान, यानी ये 9 है, इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 पर कितना है 1, 2, 3, 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, और इसी का ये हो गया स्थानीय मान, ठीक है। अब ये हो गया अंकित मान, तो 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 6 का अंकित मान कितना होगा 6 होगा, 8 का अंकित मान कितना होगा 8 होगा, यानी कि अंकित मान यानी फेस वैल्यू वही होगा। अब प्लेस वैल्यू है जो 3 का अगर कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 शून्य हो जाएगा। अब इसी को जोड़ना है कि घटाना है, 14 में अंतर करना यानी घटा देना, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 7, ये 9, और ये भी 9, और ये भी 9, ये 2, 14 हो गया, ठीक है। अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान को घटाना था क्वेश्चन से। 15 कहता है 2 को 15 नहीं, कुछ बड़ा थोड़ा सा 15 है जो 25, 16 और 48 और 54 इस समय बताना है। अपवर्तकों की संख्या बताना किसकी अधिक होगी, यानी किसका गुणनखंड अधिक होगा। अपवर्तक बोले तो किसका ये वाला बड़ा होगा, किसका गुणनखंड सबसे बड़ा होगा। तो इसको देखते हैं, तो 5 से 5 तो यही 100 हो गया, ये 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इसको 2 से लगाते तो 14 48, ये 2 से 12, ये 2 से 6, ये 2 से 3, किसका बड़ा होता है 2 से 27, 3 से इसको लगाओ तो 27, ये 3, 3, तो सबसे बड़ा तो इसी का है। इसका 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, इसका 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, इसका 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, यानी 48 का सबसे बड़ा है, यानी अपवर्तक सबसे ज्यादा इसी का। अपवर्तक बोले तो ऐसा अभाज्य गुणनखंड विधि, भाज्य लगा गुणनखंड विधि, जिसका बड़ा रहेगा उसी का होगा। 15 हो गया। 15 के बाद 16 भी सेम है, 48 और 52 में आपको अपवर्तक बताना है। अपवर्तकों की संख्या किसकी अधिक होगी, तो देखते हैं। ये 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, और इसको देखते हैं तो 2 से 26 दूनी 52, 2 से 13, यानी कि बड़ा किसका हो गया, इतने पर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, यानी अपवर्तक की संख्या इसकी बड़ा हो गया। 16 हो गया। 17 420 का अभाज्य गुणनखंड कहता है।
17 जो है 420 का अभाज्य गुणनखंड बताना। तो अभाज्य गुणनखंड बोले तो ये, यानी 2 से 1 दूनी 42 जीरो, फिर 2 से यानी 10 दूनी 20, एक तरफ 5, फिर इसको 5 से लगाते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10 21, 3 से लगाते हैं 7। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद 18 के पास चलते हैं। 18 में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का भागफल क्या हो, योगफल क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9, सिंपल 5 × 9 हो गया। फिर कहता है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या यानी कि 1 पे 4 गो शून्य, 1 पे 4 ठो शून्य, इसको आप कह रहे हैं कि इसको जोड़ना है, योगफल करना। तो 9 9 9 9 10, ये हो गया आंसर। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9, 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 2 3 4, इस पे शून्य हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये था 18। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर क्या आएगा। इकाई स्थान पर 1 2 का वर्ग, 6 को अगर वर्ग करके देखते हैं तो 36, 6 है इसमें लास्ट में 36 आना नहीं। 7 को अगर करके देखते हैं तो 7 49, 9 है इसमें नहीं। 8 को करके देखते हैं तो 88 64 नहीं। 5 को करके देखते हैं तो 5 5 25, 5 है, देखिए 5 है। इस मतलब कहने का मतलब इसमें जो भी दिया हुआ है उसका, इसमें सिर्फ 5 ही एक ऐसा है जिसको वर्ग करने पर ये आता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि 20-20 का क्वेश्चन कर करके मैं 20-20 का वीडियो बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, हाँ, यानी कि 5 अंकों की टोटल कितना संख्या है। तो 5 अंकों की पहले तो टोटल संख्या अगर 1 से देखते हैं तो यहाँ तक है कि नहीं। 1 से अगर देखते हैं तो संख्या तो यहाँ तक है, 5 अंकों की 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। लेकिन हमको सिर्फ 5 टोटल संख्या यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 5 अंक की टोटल संख्या चाहिए। तो 5 अंक जब टोटल संख्या चाहिए तो 4 अंक के टोटल संख्या से घटाएंगे तभी ना आएगा। 5 अंकों की टोटल संख्या इतना है, ठीक है, हमको चाहिए कितना, 5 अंक को चाहिए तो 4 अंक को तो घटाएंगे, यानी 4 अंक के टोटल संख्या से इसको घटा देंगे तभी तो 5 अंक आएगा। यानी हमको चाहिए प्योर 5 अंक के, तो 4 अंक को घटा देंगे तभी तो आएगा। तो 4 अंक को घटाते तो 0 0 0 0 9। इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की टोटल कितना संख्या है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की तो टोटल संख्या अगर देख रहे हैं तो टोटल तो अगर 1 से शुरू करते हैं तो 5 अंकों की तो टोटल नहीं है, यानी 4 अंकों तक अगर टोटल अगर घटा दें, 4 अंकों की टोटल संख्या इतना है, ठीक है। तो अगर 5 अंकों में से 4 अंकों अगर घटा दें तो आ जाएगा कि नहीं, कि 5 अंकों की टोटल संख्या कितना है। अगर दूसरा देखते हैं कि 3 अंकों की टोटल संख्या कितना है, तो 3 अंकों की टोटल संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखते हैं तो यहाँ तक है, ठीक है। अब इसी में से 3 अंक को बताना तो 2 अंक को घटाएंगे, यानी कि इसको याद रखना कि 3 अंक की टोटल संख्या अगर पूछे तो 3 अंक में से 2 अंकों को घटाना है। अगर 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंकों की टोटल कितनी संख्या पूछे तो 5 अंकों में से, 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देना है, ठीक है। अगर 6 अंकों की पूछे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देना, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर करिए।